Am I looking hot or not? उक्त व्यक्ति पैदा होता है कुछ विशेष धारणाओं सहित जो उसने अपने पूर्व जन्म में उसकी जो धारणा थी वो यहाँ से नया जन्म लेता है, रिज्यूम करता है, उसी लास्ट वाले धारणा से रिज्यूम करता है। जैसे किसी ने कोई गाना बजाया और वो पॉज का बटन दब गया। पॉज का बटन नहीं, वो तुम्हारी धारणा कुछ देर के लिए ब्रेक पे है। चेतना किसी शरीरधारी व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल के लिए होती है। जब आप शरीर धारण करते हैं, सेम विचारधारा से सुसज्जित होते हैं, फिर दोबारा उसी विचारधारा को अपनाते हैं। प्लस आपका सामाजिक कंडीशन कैसा है, उस समय युग कौन सा चल रहा है, बात है उस समय आपके समाज में क्या विचारधारा, किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं या आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। व्यक्ति की एक विचारधारा बनी। जैसे मान लेते हैं एक घटना, उक्त घटना है, कोई भी एक घटना है और कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया। 4 प्रकार के व्यक्ति अलग अलग विचार से सुसज्जित हैं, मैं तो इसे यही कहूँगा, सुसज्जित, और उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी। सेम इवेंट और चारों उसी स्थान पे आसपास मौजूद हैं, देख रहे हैं। एक कह रहा भैया मार तो हुआ नहीं, मज़ा आया नहीं। दूसरा कह रहा गाड़ी वाले की गलती थी। तीसरा कह रहा है कि चलने वाला सही था, गाड़ी वाले की गलती थी लेकिन चला अपने पटरी पे जाता है। ये 4 व्यक्ति अलग अलग 4 व्यक्ति हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि से। सेम इवेंट को अलग अलग परिभाषित किया जाता है। हिंदू धर्म बचाया जा रहा है, धर्म बचाना पड़ रहा है। भगवान अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें मनुष्यों की ज़रूरत है धर्म और हिंदू समाज को बचाने के लिए। हम भी हिंदू हैं राजा, याद रखना। उक्त व्यक्ति ने एक धर्म ग्रंथ लिखा, एक दिन उसका समय आएगा, सबको जाना है, समय आएगा वो किसी को देगा कि तुम्हें इसको संभालना है समाज के लिए। उसने किसी को दिया। अब मेरे पास आया, मेरा विचारधारा, जरूरी तो नहीं है कि आपके विचारधारा से मेरा पूरी तरह विचार सटीक मैच करे। तब यहाँ से होता है खेला शुरू। सटीकता, क्योंकि विचारधारा, इंडिविजुअलिटी का एक अलग स्तर होता है, सबसे अलग, डिफरेंट। कुछ ना कुछ बातें एक दूसरे से डिफरेंट होंगी जरूर। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई मानता है तो उसको पता है, इवन 1 सेकंड से आपके मन का विचारधारा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जुड़वा भाइयों में भी अंतर हो सकता है। जो पहले पैदा हुआ उसके बाद वाला थोड़ा सा विचारधारा चेंज होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दैट्स इट। तो विचारधारा चेंज है। मेरे पास है संपत्ति, कोई ग्रंथ, बंदा चला गया है, हमने अपने मन की विचारधारा उसमें डाल दी। अगर अभी का व्यक्ति अगर रामायण लिखे तो रामायण किस प्रकार का होगा? उदाहरण के तौर पे 1986 वाला रामानंद सागर
इनकी रामायण कैसी थी आपको पता है? अब नए कितने बार रामायण बने हैं अभी, वो भी आपको पता है, एकता कपूर के द्वारा रामायण। उनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं सिंपल सा एक ही बात बताता हूँ। पुराने वाले रामायण में राम जी ने सीता जी को शायद ही कोई एक आध ही मौके पे टच किया हो, लेकिन एकता कपूर वाले रामायण में, और भी कई बार रामायण बन चुके हैं, उसमें कई बार सीता का मतलब उस समय के देश काल की जो विचारधारा है आपके ग्रंथ पे झलकती है। कोई भी दर्शन आप पढ़ाइए, पात्र अपने मन का पात्र अपने उस हिसाब से ढाल लीजिए, उस चीज़ों में घुस जाइए, तो सेम इवेंट का, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि सेम इवेंट का आपके जीवन में अलग प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाने से बात नहीं बनेगी। केमिस्ट्री के बारे में आपको तो पता ही है। गलत रसायन, जैसे मान लो चूना उक्त दो रसायनों से मिलके बनता है, तो एक रसायन कोई चीज़ है और एक रसायन, मान लो एग्जाम्पल, मुझे नहीं आता केमिस्ट्री, आई एम नॉट वेरी गुड इन केमिस्ट्री, बहुत कम नंबर आते थे, फेल हो जाते थे यार। तो अगर उसका भी दो चीज़ें मिल रही हैं, किस तापमान में मिल रही हैं, कितनी क्वांटिटी में मिल रही हैं, तो उक्त चीज़ बन रही है। अपने मन सेम दर्शन सेम इवेंट अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग असर डालता है। बिलीफ और इमोशंस उस कार्य में जुड़े होने चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम किसी सोची हुई चीज़ में जितना रहेगा, विथ इमोशन वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी तुरंत। अगर बिलीफ सिस्टम तुरंत 100% हो गया विदाउट एनी डाउट, विल बी रियलिस्टिक इन फ्रंट ऑफ यू। आई डोंट इवन नो कि लॉजिक कैसे दूं इसका, क्योंकि ये पूरा फ्रेम बिलीफ और इमोशंस पे डिपेंड है, और आप लॉजिक लगाते हैं शायद। मैं आपको कैसे बताऊं कि एक और घटना, क्योंकि लॉजिक आपको पसंद है, और शायद आपने सुना हो भगवान बुद्ध की बहुत प्रचलित कहानियों में से एक, कि एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे ज्ञान देते देते ये हुआ कि भैया सेठ जी आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, हमको ज्ञान दो। भगवान बुद्ध रोज उनको मना कर रहे हैं कि कल आना। ऐसे करते करते 1 महीना बिता दिए राजा। ये 1 महीना बीत जाने के बाद गुस्सा आ गया सेठ जी को कि भैया हमको ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहें लड़का जिति आई गए वह, अब एक ज्ञान देविक चाहिए, सही समय आई गए राजा। तो कहीं बिहान तुम्हारे घरे हम आई, तुम्हारे घरे आई, हम तुम्हें ज्ञान दे। घरे गई, कहीं हमरे, लेकिन हाँ एक शर्त है, खीर बना के रखो, हम कटोरा खुद लेके आएंगे। कहीं ठीक है राजा, हम खीर बनाई रखब, तू कटोरा लेके आयो। भगवान बुद्ध जंगल के रास्ते से चलते हुए पहुँचे, कटोरा लेके, चप्पल पहन के, जंगल के रास्ते, धूल धड़क्का वाला रास्ता। अब जाते जाते ये हुआ कि भैया कटोरा सामने किए, लाओ खीर दो।
अब सेठ जी देखे कटोरा, तो सेठ जी बोले हम ऐसे कैसे दे दे खीर। फिर मतलब यही बात बोला कि लाओ यार खीर दो। फिर सेठ जी मना किए। तो भगवान, तो सेठ जी फिर मतलब तीसरी बार झुंझला के बोले कि भैया कटोरा गंदा है, कटोरा में कचरा भरा है, कैसे कैसे खीर दे दी। तब भगवान बुद्ध ने बोला राजा, यह बात हम तुम्हें समझाने के लिए यहाँ चल के आए हैं। कटोरा मतलब तुम्हारा शरीरिया, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारा दिनचर्या यह लायक नाइब है कि सेम दर्शन तुम्हारे में समा के वो कैसा रिएक्ट करेगा समाज पे। यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। ये रिएक्शन ड्रास्टिकली नेगेटिव इफेक्ट डालेगा समाज पे, ड्रास्टिकली, बहुत बढ़िया सौम्य रूप में नहीं आएगा राजा। जब बात ऊपर की करी जाए ना, वहां पे पैसा नहीं लिया जाता। पैसा लेने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गांव में लोग सिर्फ एक भभूत घर से उठाए के मट्टी और दे दिए कि जा तो हाथ ठीक हो जाए। भभूत फुकाने जाते थे लोग एक दूसरे के घर। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम किसी उक्त सर्विसेज पे जितना रहेगा उतना वर्क करेगा, वो आपके लिए। ये आपके ऊपर है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना आपके गुरु, आपके सामने वाले पे है जिससे आपको काम लेना है। हम बाबू तुम्हारे मतलब के बात बता रहे हैं, जिससे आपको काम लेना है। आपका बिलीफ सिस्टम उस पर कितना मजबूत है। सेम बिलीफ सिस्टम का उपयोग अंगद जी ने किया। पैर रख दिए राम जी के नाम पे, अरे उनमें बल थोड़ी ना था। वही वाला बिलीफ सिस्टम है। अगर इस चीज़ को अगर अंधभक्त कहोगे मैं हूँ भैया, हम हैं। अब आते हैं धर्म ग्रंथों पे। आपको लॉजिक पसंद है साहब, हम आपके सामने बिल्कुल लॉजिक दे रहे हैं, बहुत सारे लॉजिक देंगे। वाल्मीकि रामायण जब भी लिखी गई थी उस समय शूद्र वर्ग, नारी जाति, इन सब पे घोर समझ लें अत्याचार हो रहा था। लोग कर रहे थे, ऊंची जाति नीची जाति पे कर रहे थे। आज भी हम साला 2025 में आ गए हैं, आज भी है। जहाँ पे उस लेवल पे साक्षरता दर नहीं है वहाँ आज भी है, गांव समाज में आज भी है। आप यूपी बिहार के इलाकों में चले जाएं, यूपी के पूर्वी इलाके और बिहार का झारखंड, उड़ीसा में तो बहुत बुरा हाल है राजा। साउथ में आज भी लोग चप्पल उतार के, हम भी एक वीडियो देखे, जियारा एकदम फाट गया कि चप्पल उतार के, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं सुना कि चप्पल उतार के लोग यहाँ यूपी बिहार से भी उच्च लेवल का साउथ में है। चप्पल उतार के लोग उनके घर से जाते हैं। भेद तो है। समाज जैसे जैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो रहा है। अभी इसको हेल्दी माना जा रहा है, बाद में यही धारणा है भीषण युद्ध में तब्दील होती जा रही है।